बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में वर्गमूल घनमूल से संबंधित प्रश्न है। ये क्लास 6, 7, 8 एंड 9, 10 के सभी कक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। ध्यान से देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है 18 सही 17/69। ये मिश्र भिन्न में संख्या दी हुई है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न ये कहता है कि 18 सही 17/69 का वर्गमूल होगा, तो हमको इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल किस रूप में आता है देखिए, आप लोग देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, जब ये संख्या मिश्र भिन्न में है, इनको हम सरल भिन्न में बनाएंगे, उसके बाद इनका वर्गमूल निकालेंगे। जो संख्या ऊपर है अंश में, उसका वर्गमूल अलग निकाला जाएगा। जो संख्या हर में है, उसका वर्गमूल अलग निकाला जाएगा। फिर बटे में हम लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले जो मिश्र में संख्या दी है, इनको हम सरल भिन्न में बनाएंगे। ये मिश्र भिन्न में है, इनको सरल भिन्न में बनाएंगे, तब वर्गमूल निकालेंगे। देखिए, मिश्र भिन्न से सरल भिन्न कैसे बनती है। देखिए, 8 और 1 जो हर में संख्या है 1, 6, 9, इनका गुणा करेंगे। 1, 6, 9 गुणे 8 करेंगे। ये कितना आता है गुणा करने पे? 8, 9, 72 के 2 हासिल आए 4, 8, 6, 48, 4, 52 और 8, 1, 8 और 4, 12। 8, 1, 8 और देखिए 8, 9, 72 के 2 हासिल आए 8, 9, 72 के 2 हासिल आए 7। अब 8, 6, 48, 7, 55। 55 के 5 हासिल आए 5 और 8, 1, 8 और 5, 13। देखिए आया 13, 52। 13, 52 में हमको क्या करना है? 17 जोड़ना है। 17 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 2, 9 और 5, 1, 6, 13, 69 हो जाएगा। देखिए, इनको हम जो सरल भिन्न बनाए तो हमारा कितना आया? 13, 6, 9। ठीक है। अब बटे में ये संख्या जो हर में दिए है यही रहेगा 1, 6, 9। ठीक है। अब हमको इनका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इस संख्या का जो है अलग वर्गमूल निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो हम गुणनखंड की विधि से इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, इनको हम इस संख्या का मतलब थोड़ी टाइट संख्या है, बड़ी संख्या है और ये बहुत मतलब टिपिकल है। ये किसी संख्याओं से जल्दी से कटेगा नहीं। ये से केवल कट रहा है 37 से। 3 बार में ले जाएंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा 3, 7, 21 और 3, 3, 9, 1, 10 और उसके बाद फिर हम 7 बार में ले जाएंगे, हमारी तो पूरी कटेगी। और फिर 37 से कम 37 हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या का वर्गमूल हमारा होगा 37। और देखिए 13 का 1, 6, 9, 1, 6, 9, 13 कम 13, फिर 3 बचा, फिर 6 उतारा, फिर 13 हो गया, फिर 13 कम 13, फिर ये। अब देखिए ये हमारा कितना हुआ? 13। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 37/13। ठीक है। देखिए, फिर एक बार देख लीजिए, हमने जो संख्या 8 लिखा, 8 को हटाएंगे, ये मिश्र भिन्न में लिखा है। मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बनाएंगे। सरल भिन्न से अंश का ऊपर अलग वर्गमूल निकालेंगे, हर का अलग वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो इनका हम गुणा किए, फिर इसमें 17 जोड़े, तो हमारा कितना हुआ देख लीजिए। यहाँ गुणा किए हैं 13, 52 आया है और 13, 52 में 17 जोड़ दिए हैं तो 13, 69 आया है। 13, 69 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ये 2 बार में कटा है। 37 गुणे 37 तो 37 आया है। और फिर ये 169 का वर्गमूल 13 आया है। 13 गुणे 13 बराबर 169। तो ये कितना हो गया हमारा आंसर? 37/13। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये था पहला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बता रहा है। देखिए, संख्या 13,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,33,225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है। अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे जो संख्या वर्गमूल, इनका वर्गमूल आएगा, उसमें कितने अंक आएंगे, हमको ये ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हम इनका क्यों ना वर्गमूल ही निकाल लें गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम वर्गमूल इनका निकालते हैं, देखते रहिए। 133 और 225 संख्या बड़ी है। गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करके इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम इनको 5 से काटेंगे। 5 से इनको काटे, 5 दूनी 10 हो गया, बचा इसमें से 3, ये बगल में 3 आया, तो कितना हो गया?
तो 5 छक्का 30, फिर 3 आया, फिर यहाँ 2 है, फिर 5 छक्का 30। देखिए 10 में 5 का 2 बार में जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10। फिर यहाँ बचा 3, ये आएगा, फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, बगल में 2 है, फिर 5 छक्का 30 जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 5 चौका 20 और 50 25, 5 से हमने काटा तो 226 45, 226 45। देखिए फिर 5 से ये कटेगा, तो 5 से फिर इसमें कटेगा तो ये 50 25 हो जाएगा। फिर एक इसमें से बचा, ये बगल में 6 है, 5 3 15। फिर इसमें एक बचा है, फिर यहाँ 4 है, 14 हो गया, तो 5 दूनी 10। फिर इसमें क्या बचा, इसमें बचा 4 और यहाँ 5 9 45। ठीक है, अब कितना बचा है, 5 3 2 9, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटा, 5 3 8 और 2 10 और 9 19। देखिए ये है बड़ी संख्या है, 13 है, ये करना 1,33,225 है। अगर हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो जब वर्गमूल निकालने पे इनकी संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 3 और 3 6 संख्या है, तो इसमें आंसर अंकों के वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। ठीक, वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या 3 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का वर्गमूल निकाला गया तो उसमें केवल 3 अंक है तो वह संख्या होगी। देखिए पहला ऑप्शन है 1 अंक की या 2 अंक की, फिर दूसरा ऑप्शन है 2 अंकों की या 3 अंकों की, फिर तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आंसर है 3 अंकों की या 4 अंकों की, और फिर चौथा अंक है 5 अंकों की या 6 अंकों की। ठीक है, 5 अंकों की या 6 अंकों की। तो कि किसी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद में हमको संख्या मतलब जैसे संख्या अगर हमारी 6 अंकों की है तो वर्गमूल में हमारा 3 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से रहता है। जैसने देखा जाए, जिसने है 16 का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आया, तो देखिए यहाँ 2 अंक था तो यहाँ कितना आया, 4 अंक आया। अब देखिए जैसे 64 है, 64 का हम वर्गमूल निकाले तो यहाँ 2 है तो यहाँ हमारा 8 आया, 1 अंक आया। ठीक है, और इसी प्रकार जो है 100 है, और 100 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, 100 का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या इसका वर्गमूल होगा, 10 होगा। यानी कि 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 अंक है तो इसमें कितना आंसर में आएगा, 10 आएगा इसका। इसी प्रकार अगर वो हमारी क्या है कि वर्गमूल में देखिए, ये किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 3 अंक हैं तो वह संख्या होगी। तो वह संख्या देखिए, वह संख्या हमारी कैसी होगी, 5 अंक होगा या 6 अंक होगा, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, या तो वो संख्या 5 अंक की होगी या तो संख्या 6 अंक की होगी, इसी प्रकार हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, तो देखिए वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 या 7 हो, ये भी गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या हो, विषम संख्या में शून्य हो, वह संख्या जिसमें विषम संख्या में शून्य हो, ये भी गलत, ये नहीं है। देखिए वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य, हाँ यही हमारा आंसर हो सकता है तीसरा। देखिए वह संख्या हो जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो, वो हमारी संख्या सम हो सकती है। देखिए चौथा क्या है, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो, ये नहीं होगा आंसर हमारा। ठीक है, पूर्ण संख्या हमारी वही होगी जिसके अंत में इकाई का अंक में सम संख्या में शून्य हो, यानी 2 शून्य हो या 4 शून्य हो तो संख्या हमारी सम हो सकती है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा है चौथा, पूर्ण संख्या होती है,
पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहला आंसर हमारा दिया है वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 या 7 हो, ये नहीं होगा। दूसरा आंसर हमारा दिया है वह संख्या जिसके अंत में विषम संख्या में शून्य हो, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा वह संख्या जिसके अंत में सम संख्या में शून्य हो, ये होगा सही है। चौथा गलत है, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो, ये भी गलत है। चलिए अब अगला पांचवा प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न है 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। और देखिए इसमें 4 आंसर दिए हैं, ठीक है, 4 आंसर दिए हैं। पांचवा प्रश्न है 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। 18,225 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 135, दूसरा है 120, तीसरा है 125, चौथा है 140। देखिए जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक यानी अंत में हो या इकाई का अंक हो शून्य है, वो तो इस संख्या का वर्ग हो बनेगा नहीं, ठीक है। यानी हम 120 का गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ शून्य है। 140 है, ये भी हम 140 का गुणा करेंगे तो ये भी 100 मतलब ये संख्या नहीं मिलेगी, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। अब हमारा आंसर मतलब बच रहा है 2, 135 और 125। और 125 गुणे 125 करेंगे तो हमारी संख्या हो सकता है ये मिल जाए, या हम 135 गुणे 135 करेंगे तो हो सकता है हमारा मिल जाए। तो हमको गुणा करके चेक करना है, ठीक है, गुणा करके चेक करना है। तो देखिए 125 को हम 125 से गुणा करें तो हमारी संख्या मिल सकती है 50 25 के 5 और 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल है 1, 5 कम 5 1 6, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा करें, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे तो होगा 5 2 और 1 होगा, तो ये हो जाएगा 5 2 और 6 5 5 5 10 6 16 और 2 2 4 और 1। देखिए हम अगर 25 गुणे 25 किए हैं तो हमको ये नहीं मिल रहा, 14 625 मिल रहा है, ये हमारा 18,225 है। यानी हमारा ये आंसर पक्का, यानी हम 135 को 135 से हम गुणा करेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा पक्का है, ठीक है। क्योंकि ठीक है 125 गुणे 125 करें 50 25 के 5 5 दूनी 10 और 2 हासिल आए रही 12 हासिल आए 1 5 कम 5 1 6, 2 से हम इसमें गुणा किए तो 125 का 2 से गुणा होगा 250 होगा। और फिर 125 में हम 1 से गुणा करें तो 125 हो जाएगा, 5 और 2 और 5 5 10 6 16 के 1 और 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 होगा और फिर 1 होगा, नहीं 15,000 हमारा आया है, यह है हमारा 18,000, ठीक है। तो यही हमारा आंसर सही होगा, 135 गुणे 135 करेंगे तो 18,225 हमको मिलेगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा है 15,625 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। देखिए जिन संख्याओं के मतलब इकाई जिन संख्याओं में इकाई का अंक अगर 5 है तो उन्हीं पर हमारी संभावनाएं बनती हैं, और जिन संख्याओं में हमारा इकाई का अंक 5 नहीं है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और 100 अभी हमने 100 पिछले प्रश्न में 135 से 135 का गुणा किए रहे हैं तो 18,225 आया था, तो ये तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, हमारा आंसर यही होगा 18 मतलब 25 125 का हम वर्ग करेंगे, 125 का हम अगर वर्ग करेंगे यानी इसका वर्ग का मतलब होता है 125 और गुणे 125, ठीक है। और हम इनका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 15,625, ठीक है। तो हमारा आंसर ये दूसरा होगा। इस संख्या को हमें प्राप्त करने के लिए हम 125 का वर्ग करेंगे तो हमको 15,625 मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए सातवां। अगला प्रश्न सातवां देख लीजिए। अगला प्रश्न सातवां बता रहा है कि 21,025 किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। देख लीजिए जी, इसमें इकाई का अंक 5 है तो हमारी उसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा जिसमें इकाई का अंक 5 होगा,
ठीक है। देखिए इसमें इकाई का अंक ये 2 है, ये भी गलत है, ये नहीं होगा। इनमें 0 ये भी नहीं होगा, ये भी 0 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 145 है, 145 का गुणा हम 145 में करेंगे तो हमको ये मिलेगा। देख लीजिए करके, यानी हमको 145 का वर्ग करना है। ठीक है, तो हमको ये संख्या मिलेगी। 145 का वर्ग का मतलब होता है 145 गुणे 145। अब 145 गुणे 145 मतलब हम नीचे ऊपर लिखकर हम इनका गुणा कर सकते हैं। 50 25 के 5 हासिल लाइन 2 और 5 चौका 20 और 2 22 हासिल लाइन 2 और 5 एकम 5 2 7। 4 से करेंगे 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18 हासिल लाइन 1 4 एकम 4 1 5। अभी 1 से करेंगे तो हमारा वही ऊपर की संख्या आ जाएगी 5 4 और 1। अब इनको जोड़ लीजिए 5 2 8 7 15 5 20 4 5 9 1 10 नहीं 8 7 15 और 5 20 के 0 हासिल आए 2 और 4 5 9 2 11 और फिर हासिल आए 1 21,025। देखिए 21,025 आई, तो हमारा आंसर क्या होगा 145 वाला, यही आंसर हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है 1296 बटे 441 का वर्गमूल है। ठीक है, 1296 बटे 441 का वर्गमूल है। तो हमके सबसे पहले जो संख्या ये है इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे, इनका अलग वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद जो वर्गमूल आंसर आएगा बटे के रूप में लिख देंगे। तो 1296 को इस तरह लिखकर हमको काटेंगे 2 से। 2 छाक 12 और 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, ये भी कट गया। फिर हम 2 से काटेंगे 2 तिहाई 2 दूनी 2 चौको, फिर 200 काटेंगे 2 एकम 2 2 छाक 12 और 2 दूनी 4, फिर 200 काटेंगे 2 अट्ठे 16 2 एकम 2। अब देखिए इसको 9 से काट दीजिए, 9 9 81। काटना चाहिए छोटे छोटे अंकों के बाद 2 के बाद 3 से, लेकिन हम डायरेक्ट काट दिया। देखिए जोड़ा बना लीजिए, ये बन रहा है जोड़ा और हर जोड़े में से एक अंक लेना है, यानी ये 2 ये 1 2 यहाँ से 1 यहाँ 9 से 2 2 और 9। और देखिए ये किससे कटेगा 441, 441 कटेगा 21 से, 441 कटेगा 21 से। 21 से कम, देखिए 21 से कम 21, 21 दूना 42 और कितना बचा 2 और 1 और फिर 21 से कम 21, यहीं पर होगा, ये खत्म होगा। यानी कि इनको हम काटेंगे तो ये होगा 21 और ये ऊपर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 9 36 और बटा 21, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1296 बटे 441 का 1296 इधर हमने काट दिया है, तो ये आ गया 2 गुणे 2 गुणे 9 और 4, देखिए 421 का 21 आ गया, यहाँ पे काट दिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया 36 बटे 21। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये था 8वां। अब देखिए 9वां प्रश्न। 9वां है 9 की घाते 2 -1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका हमको मान ज्ञात करना है 9 की घाते 2 -1, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 -1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 9 9 81 और -1। अब एक हमारा कितना होगा 81 में से 1 निकलेगा 85, ये हमारा आंसर हो जाएगा 80। देखिए अगला 10वां क्वेश्चन है 962, 1089, 1368, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या छांटिए। इसमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखिए ये तो जो ये है 962, 1089
और 1368, 343। देखिए ये तो हमारा होगा नहीं, ये हो जाएगा देखिए 343 है, ये हो जाएगा 7 × 7, तो ये तो वर्ग होगा नहीं। और ये भी हमारा नहीं होगा, और ये भी 1368 नहीं होगा। हमारा आंसर यही होगा। देखिए इसमें जो है हमको एक एक संख्या अलग अलग लिखकर रफ्कार करके काटना होगा। चलिए ये तो संख्या हमारी ख़त्म हो गई है, बचा है 1368। देखिए इसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक है, दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। ये तो हो नहीं पाएगा, इसमें 3 ही अंक है। तो हम बारी बारी से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रफ्कार कर रहे हैं। 1368 इनको हम काट रहे हैं 2 से। 2 छाक 12, बचा 1 और बगल में 6 है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। हिलाओ ना, फिर 2 से काटा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। देखिए यहाँ पे फंस गया हूँ। 19 9 या 171, 9 से काटा तो 9 एकम 9 और कितना बचा 8 और 1 और 9 9 81। देखिए हमारा यहाँ इनका जोड़ा बन गया, 1 9 इसमें से 1 हो जाएगा, और 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। 3 से काटे, देखिए 3 से, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, और फिर 3 से हम कर काट दिए तो 19 आ जाएगा। अब देखिए इसका ये तो हमारा ये भी हमारी कैंसिल हो गई, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करेंगे हम खाली 962 को, 962 को हम चेक करेंगे तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए हमारा आंसर यही सही होगा, यही ठीक है। 1089, अब 1089 को हम चेक कर रहे हैं। 1089, अब देखिए इसको हम काट रहे हैं 3 से, 3 तिरिका 9, बचा 1, बगल में क्या है 18 8 है, 18 कहेगी 18, 3 छाक 18, 3 तिरिका 9। फिर हम 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये खट से हमारा जोड़ा। अब इसको 11 से काट रहे हैं, 11 11 121 और 11 से काट रहे हैं, ठीक है। पूरा यहाँ होगा 1, फिर यहाँ पर कटेगा। अब देखिए एक जोड़ा इसमें से आ गया, एक जोड़ा इसमें से गया, कितना हमको मिला है 3 × 3, वो 3 × 11, तो कितना हो जाएगा 11 3 33। ये 33 का पूर्ण वर्ग होगा, हमारा आंसर यही होगा। यानी कि ये जो संख्या दी है इसमें में से ये 1089 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 339 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त होगा। यानी कि 239, 2 3 9, अगर हम इनका वर्ग करेंगे, इनका वर्ग मतलब इनके घाते 2 होता है, वर्ग मिस होता है, इनकी घाते 2। चलिए 9 यहाँ था, फिर यहाँ 10 और फिर ये हो गया 11, ठीक है। 11वां है क्वेश्चन, है 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 239 के वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त होगा। देखिए इनका हम अगर वर्ग करेंगे तो इनकी घाते 2 हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि 2 3 9 गुणे 2 3 9 इस प्रकार होगा। तो हम इनको नीचे ऊपर लिखकर हम गुणा करेंगे, 2 3 9 और गुणे 2 3 9, ठीक है। और हम जैसे इनका तिहरिया गुणा करेंगे 9 9 81 का 1 होगा, हासिल 8 होगा। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे जोड़ेंगे हम इनको, इसे 3 बार फिर गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ चिन्ह लगा के हम फिर यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, तो हमको लास्ट में 1 ही मिलेगा। यानी इनका हम अगर वर्ग करेंगे तो इनके इकाई के अंक पर हमको क्या मिलेगा, इकाई का अंक 1 होगा आंसर, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था 11, तो ये है
12वां क्वेश्चन। ये हो गया 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की घाते x, ठीक है, और बराबर क्या है 1296। 6 की घाते x बराबर 1296। तो x का मान ज्ञात करना है, तो हमको सबसे पहले 1296 जो है इनका हम छोटी छोटी संख्याओं से काटते जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, ये कटाया। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छाक 12, 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। और देखिए यहाँ 9 से काट देंगे। काटना चाहिए 3 से, लेकिन 9 से काट देंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 से काट दीजिए, फिर 9 एकम 9, ये होगा, ठीक है। अब जोड़ा हम बना लीजिए, और एक ये, ठीक है। तो देखिए हमको लेना है 6 की घाते x, और ये बराबर आया है 2। 1 2 इसमें से लेंगे, और 1 2 इसमें से लेंगे, और 1 9 इसमें से लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 9 कितना होगा 36। तो 6 के घाते x है। अब देखिए यह 36, 6 के घाते x है। अब ये क्या हो जाएगा 6 गुणे 6, ठीक है, इस प्रकार होगा। अब उसके बाद क्या होगा 6 की घाते x बराबर है 6 गुणे 6 के मतलब 6 के घाते 2। देखिए हर में हमारा ये बराबर है, और घात बराबर क्या है 6 बराबर 6 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सवाल देख लीजिए 12वां सवाल। यदि 6 की घाते x बराबर 1296, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रकार से पहले लिख दिया है। उसके बाद 6 को हम 1296 को हम इस प्रकार काटे हैं, तो हमको मिला है 2 गुणे 2 गुणे 9। अब ये होगा 2 दूनी 4, 9 36, 6 की घाते x बराबर 36। अब देखिए 6 की घाते x बराबर 6 गुणे 6 होता है 36। 6 की घाते x बराबर 6 की घाते 2, तो 6 बराबर है, तो x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। x का मान कितना आया, x बराबर 2 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला है लास्ट का क्वेश्चन है 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि 31 का वर्ग होगा। 31 का वर्ग होगा। तो 31 का वर्ग बहुत सरल है, इनके घाते 2, यही वर्ग हो गया। अब होगा 31 गुणे 31। अब इनको हम 3 बार गुणा करेंगे, 31 गुणे 31, ठीक है। तो 1 का इसमें 1 हो जाएगा, 1 3 या 3 होगा, फिर काट देंगे। तो फिर अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। 3 का इसमें तो होगा 3 और 3 का इसमें हो गया 9। अब ये हो जाएगा 1 और 3 3 6 और ये 9, ठीक है। 31 का हम 31 में गुणा करेंगे, तो 31 का वर्ग कितना होगा 961, यही हमारा आंसर होगा। चलते चलते लास्ट में फिर तो निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन है कि भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास मैथ की क्लास समाप्त होती है। कल होगी इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश ट्रांसलेशन में चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।